जतिन, आपकी राय क्या है सोने और चांदी दोनों पर, नए टारगेट्स के हिसाब से, नए पोजीशंस के हिसाब से? देखिए नए रीजंस मार्केट में आते रह रहे हैं। जिस तरह से मार्केट का है कोई ना कोई न्यू डेवलपमेंट जो डेवलप होकर आ जाती है मार्केट के अंदर, वो एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है गोल्ड के अंदर। सोने के अंदर अगर हम देखें तो ओवरनाइट वीकेंड पे जो भी ये एस्केलेशंस की प्रकृतियाँ नई तरीके से बाहर आ रही हैं, यूएस और ईरान का कह लीजिए। यूएस वेनेजुएला की वजह से पहले हमने सपोर्ट देखा था, अब ये यूएस ईरान के इश्यूज की वजह से हो सकता है, ये प्रोबेबिलिटीज़ है जो भी है। और प्रॉफिट बुकिंग जो भी आती है वो एक फोर्स प्रॉफिट बुकिंग आती है। अगर आप देखने जाएंगे तो जो भी करेक्शन आया था गोल्ड के अंदर, वो एक फोर्स था जहां पर मार्जिन प्रेशर की वजह से गोल्ड के अंदर मुनाफा वसूल आया, ना कि कोई सर्टन कोई ऐसी इवेंट आई थी जिसकी वजह से कुछ अपने आप प्रॉफिट बुकिंग हो। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। लाइफ टाइम हाई के पास जरूर ट्रेड कर रहे हैं हम, और रिस्क जो है वो बढ़ती जा रही है जैसे जैसे प्राइस ऊपर बढ़ते जा रहा है। तो रिस्क को मैनेज करने के हिसाब से अपनी पोजिशनिंग बनाए, क्वांटिटी बहुत संभाल कर करें जो भी आप ट्रेड करते हैं। लेवल वाइज अगर मैं देखने जाऊं तो 1,38,000 इमीडिएट बेसिस पे सपोर्ट बनते हुए निकल के आएगा। अभी जो भी एग्रेसिवली ट्रेड करते हैं उसके लिए ये सलाह रहेगी 1,38,000 का। ब्रॉडली अगर ट्रेंड देखें तो 1,32,000 का एक सपोर्ट है, और इमीडिएट बेसिस पे 1,38,000 है। 1,38,000 के नीचे अगर हम फिसलते हैं तो 1,32,000 तक की प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने मिल सकेगी। हायर साइड पे जो रेजिस्टेंस है वो कहीं ना कहीं 1,43,000 से 1,44,000 का बन रहा है, जो एक्सटेंडेड लेवल्स माने जाएंगे। जो रिसेंट करेक्शन आया था उसके बाद की जो पुल बैक रैली आई थी, उसके बाद जो भी एक्सटेंडेड रैली चल रही है, उसका एक्सटेंशन जो है 1,43,000 से लेके 1,44,000 का बन रहा है। तो ट्रेंड ओके। पॉजिटिव है। बाइंग अगर जो भी कर रहे हैं तो हम्म। 1,38,000। ओके, चलिए महेंद्र जी, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और भाव को लेकर, डिमांड को लेकर अपने व्यू शेयर करने के लिए। क्विकली रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर जतिन के ट्रेड्स आपके सामने लेकर आएंगे। चल वापस आते हैं। आप दे रहे हैं कमोडिटी कॉल, जतिन त्रिवेदी हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, बताइए पहले तो आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। बिल्कुल जी, जिस तरह से क्रूड के अंदर थोड़ा सा रिजल्ट हुआ है, मोमेंटम पिछले 2 दिन में हम देखें तो फ्राइडे के कोई मोमेंटम बिल्डअप हुई है, तनाव के कारण से चली हुई मात्रा बैठ है। मुझे लग रहा है कि एक रिवर्सल फॉर्मेशन का एंगल बनते हुए देखने मिल रहा है, और रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से यहाँ पे फेवरेबल ट्रेड लग रहा है। लेवल जहाँ पे एंट्री लेना है वो है अराउंड 5250 से लेके 5270 के बीच में। बाइंग साइड की ये कॉल रहेगी। लोअर एंड पर 5100 के नीचे जो आपका पोजिशनल स्टॉप लॉस रहेगा, 2 से 3 दिनों का व्यू पॉइंट लेकर चले, ये वीक के हिसाब से इसको व्यू पॉइंट लेकर चलना है। हायर साइड पर 5450 5500 ये आपके टारगेट्स रहने चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अभी तनाव का सिचुएशन है तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रीमियम जो है वो क्रूड ऑयल को देखने मिल सकता है। दूसरी जो मेरी बेट रहेगी वो जिंक के अंदर रहेगी। जिंक का मार्केट भी अच्छी खासी गेन जो है वो रिकवर करते हुए मिल रहा है। 312 से 300 के अंदर आप मिल सकते हैं। 309 रहेगा और 318 तक के टारगेट रहेंगे। तो जिंक और क्रूड दोनों के अंदर बाइंग करके ओके, और एग्री कमोडिटी पैक पर आपकी राय क्या रहेगी जतिन? जिस तरीके का मोमेंटम देखने को मिला है एग्री बास्केट में, स्पेशली आप स्पाइसेस के पैक को देखें, ग्वार को पैक देखें, क्या व्यू है इन दोनों पॉकेट्स पर अभी? अब गुआ का पैक जो है मुझे लग रहा है अभी थोड़ा सा ट्रेड कर रहा है, और सपोर्ट जो है वो 9,900 से लेकर 10,200 के रेंज में है। तो बाइंग ऑन डिप्स का मार्केट यहाँ पे भी बना हुआ है। गौर सीट के अंदर, गौर के अंदर व्यू पॉइंट रहेगा पॉजिटिव साइड का। 9,700 के नीचे जब तक ट्रेड फिसलता नहीं तब तक यहाँ पर पॉजिटिव बायस करके 10,300 से लेकर 10,200 के रेंज में बाय कर सकते हैं, और हायर साइड पे 11,000 से लेकर 11,200 के रेंज में अपनी प्रॉफिट से बुक कर सकते हैं। ओके, तो ये रह रही ग्वार पैक पर। ग्वार गम इस समय हल्की बढ़त के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन एक्शन पूरे ही स्पाइसेस के पैक में देखने को मिल रहा है। चलिए, शुक्रिया जतिन आने के लिए शो में और सभी स्ट्रैटेजीज पर अपनी राय देने के लिए। और इस बीच टीसीएस के नंबर